जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल पर ध्यान दिया होगा कि आज हम अभ्यास 12.3 के प्रश्न 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या है। आकृति 12.25 मतलब ये हमारा आकृति है जिसमें 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बना है और उसकी चारों भुजाओं पर ABCD पर केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसमें कह रहा है कि जो एक त्रिभुज मतलब एक वृत्त अन्य 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को मतलब इसको बाह्य रूप से क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या है, देखो जो इसमें से एक वृत्त का त्रिज्या होगी वह हमारा, जब इसको आधा करेंगे तो वह हमारा ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो क्या होगा हमारे वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो ये तुम्हारा 1/4 भाग है, एक वृत्त का 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है और ये भी। इन चारों को जब जोड़ा जाएगा वो चारों मिलकर के एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा भुजा का स्क्वायर। अब हम कितने का, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा 22/7 हो जाएगा, इंटू 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इससे ये कट जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि ये है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू रखो, 196 माइनस 154। ठीक है, जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 7वें नंबर प्रश्न का सॉल्व। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 12.26 मतलब ये हमारा आकृति 12.26 है, एक दौड़ने का पथ है दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार, यहाँ पर ये चीज नोट करना, अर्धवृत्ताकार यहाँ पर पहले ही बोल दिया है, 2 आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब इसके बीच की दूरी अंदर के 60 मीटर दिया हुआ है और इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर की लंबी है। ये जो रेखाखंड बोला है वह तुम्हारा 106 मीटर लंबी है। मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ऊपर भी ये और वो, मतलब बाहर वाला अंदर वाला 106 मीटर होगा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो चलिए दूरी निकालते हैं, लेकिन आप सबसे पहले उसके प्रश्न क्या कर रहा है इस चीज को समझो। यहाँ पर उसने बोल दिया है कि जो तुम्हारा ये साइड में है, ये दोनों का क्या बना रहे, अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार है यानी कि ये वाला ये दोनों मिलकर के एक क्या करेंगे, छोटे वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ये बड़ा वाला तुम्हारा मिलकर के क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी मिलकर के क्या करेंगे, एक बड़े वृत्त का निर्माण करेंगे। तो चलिए इस चीज को पहले समझो कि पहले में निकालना क्या है। पहले में इसके अनुदिश जो चली गई दूरी है वही हमको निकालना है। यदि दोस्त यहाँ पर जो 60 मीटर दिया है इसको हम आधा कर दें तो ये हमारी त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, छोटे वृत्त के लिए
तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर कहा है मार्ग की जो चौड़ाई है वह तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। 10 मीटर इस 30 में जब ऐड करेंगे तो हमें इस बड़े वाले वृत्त के लिए पता चल जाएगी कि इसकी त्रिज्या क्या है। तो इसकी त्रिज्या हमें पता चलेगी 40 मीटर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके अनुदिश निकालना है, यानी कि ये छोटा वाला वृत्त और ये दोनों तरफ के छोटे वृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो उस वृत्त का हम क्या कर लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। और हमें ये 106 मीटर दिया है और ये 106 मीटर दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा पहला आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चली गई दूरी, इतना ही लिख देते हैं, चली गई दूरी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो 106 मीटर और यहाँ पर भी 106 मीटर, तो इसको ऐड कर देंगे 106 मीटर। ठीक है, अब प्लस में ये तुम्हारा मिल करके क्या करेगा, एक छोटे वृत्त का निर्माण करेगा। तो उसका परिधि होगा 2πr। यहाँ पर देखो ये 2πr लिख करके यदि तुम अलग अलग आधा आधा निकालोगे तब पर भी तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से यहाँ पर गुणा करोगे तो भी तुम्हारा 2πr ही आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 को 2, 1 और 2। ठीक है, ऐड करने पर अब ये 2 इंटू 22/7 इंटू ये r का मान हमारा कितना दिया है, 30 मीटर। ठीक है, जब टोटल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2804/7 मीटर और यही तुम्हारा चली गई दूरी होगी, गई दूरी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये होगा 2804/7 सेंटीमीटर मीटर में होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सेकंड नंबर कह रहा है कि मार्ग का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये दोनों मिल करके एक छोटा वृत्त बनाएगा और एक बड़ा वृत्त बनाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा मार्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ तक से यहाँ तक और इधर का भी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक से और इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो छोटा आयत बन रहा है इसमें ये वाला भाग, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। हमारा उस मार्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देते हैं मार्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या होगा हमारा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे प्लस में अब बड़े वृत्त का बड़े आयत का, ठीक है, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखना चालू करेंगे। बड़े वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर तुम्हारा 40 मीटर होगा तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 22/7 गुणे 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा, माइनस बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 106 गुणे ये तुम्हारा जब इस यहां से यहां तक लेंगे तो ये 60 और 20 80 हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना, 10 ये मार्ग की चौड़ाई होगी और 10 इधर होगी, तो ये वाला 60 है तो 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 106 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें से हम 22/7 को माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 22/7 हो गया इंटू ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा और ये तुम्हारा 900 आ जाएगा। जब 1600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700।
ठीक है, और प्लस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 106 क्या कर देते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, इनटू ये 80 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब जब टोटल को हम सॉल्व करेंगे ये तो हमारा कट जाएगा, ये 2200 हो जाएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 को 2 सिलेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 2 विटामिन 2 और ये ऐड। ठीक है, जब इस टोटल को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 3 4, यही तुम्हारा मीटर का स्क्वायर, यही तुम्हारा मार्ग का क्या होगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था हमारा 8वां नंबर। अब हम देखते हैं हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर कह रहा है कि आकृति 12.27, मतलब ये हमारा आकृति 12.27 है, जिसमें ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है और ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए तुम्हारा 7 सेंटीमीटर दिया है तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पर देखो दिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी है। इसमें इसका मान दिया है, ओ ए का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और ऐसे में हमारा ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, जो कि क्या है, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर भी हमारा ये डी से जो ए तक होगा वो कितना होगा, हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। और जब इसका हम आधा करेंगे तो इस वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको पता चल जाएगा। तो जब इसका आधा करेंगे तो हम कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर, यही इस छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको इसमें करना क्या है ये ध्यान। तो सबसे पहले हम निकालते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, देखो पाई r1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि r2 भी हमारा दिया हुआ है। तो यहां पर 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5 और 7 बचे 35 मतलब 0.5। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 11 गुणे 3.5 आ जाएगा, और जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 55 को 5, हासिल में 5 जाएगा, 33 5 38 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक छोड़ करके पॉइंट होगा, यही हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालते हैं, इस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर होगा तो 7 इंटू 7 होगा, और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, और ये हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन हमको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल टोटल नहीं लेना है बल्कि आधे वृत्त का लेना है, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, इसका आधा कर देंगे तो 154/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, देखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमारा इतना आया है 38.5, तो 38.5 लिख देंगे, और प्लस में इस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका 154/2 माइनस करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना है हमारा 14 इंटू 7, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये 38.5 प्लस जब इसका हम भाग करेंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, तो ये 7 माइनस
इसको जब काटेंगे तो ये 49 हो जाएगा, सॉरी 7 होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 7 7 49 हो जाएगा। अब जब टोटल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा और ये हमारा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये था हमारा 7, 8 और 9 प्रश्न का हल। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।